फायदा रहे हैं, अगर वो तुहानू मिल जाए तो वह खुदा का की बेनिफिट है। पवित्र आत्मा लैके तुसी की करोगे, वचन का ज्ञान लैके तुसी की करोगे, अपने आप नू आत्मा की भरपूरी दे नाल भर के तुसी की करोगे, की साबित करोगे, वह खुदा का की बेनिफिट है। उहदे नाल ये खुदावन नू दसना पेगा, तुहानू दसना पेगा कि प्रभु जे तू मैनू भरेगा तो मैं इदां दा जीवन तेनू दवांगा, इदां दा जीवन तेनू दवांगा, इदां मैं तेरे काम करांगा, इदां मैं तेरे काम करांगी। पतरस पौलुस ने सारे डरदे सीगे जदों भरे नहीं सीगे, पर लेकिन जदों भरे तो फिर उन्होंने खुदा दे काम करके दिखाए, लंगड़े चला के दिखाए, अन्य नू अखां दित्तियां, दुष्ट आत्मावां नू कड्ढिया, गुनाहगारां नू तौबा करवाई, खुदा दे नजदीक लैके आंदा, प्रभु दा प्रचार कीता। और तुसी भर के की करोगे? तुसी आत्मा दे नाल भर के की करोगे? तुसी अभिषेक नू लैके की करोगे? तुसी सामर्थ नू लैके की करोगे? कुछ करके भी तो दिखाना पड़ेगा, कुछ करके तो दिखाना पड़ेगा, फिर ही खुदाबंद अगे तो के रीन्यू करेगा, अगे तो के नवा बनाएगा, ताजा वसा देगा। हालेलुया। किन्ने नू समझ आ रही है? आइए मेरे नाल अपना अपना बाइबल ओपन करिए, रसूलां दे करतब ओदा 2 नंबर अध्याय, प्रेरितों के काम। रसूलां दे करतब ओदा 2 नंबर अध्याय, ओदा 1 तो 4 नंबर पंक्ति तक मैं पढ़दा, तुसी सुनना बड़े ध्यान दे नाल। सब नू मिल गया? प्रेरितों के काम ओदा 2 नंबर अध्याय और ओदा 1 तो 4 नंबर पंक्ति तक मैं पढ़दा, तुसी सुनना बड़े ध्यान दे नाल। लिखिया जा पेंतीकोस्त दा दिन आया, वो सब एक थां की सिगे, की सिगे, वो सब एक थां दे ऊपर इकट्ठे सन। लिखिया और अचानक आकाश तो एक गूंज आई, जेही वड्डी भारी हनेरी दे वगण दी हुंदी है, अते उस दे नाल सारा घर, केड़ा घर? सारा कंप्लीट, सारा घर जिथे वो बैठे सन की हो गया? भर गया। पंजाबी दी बाइबल च लिखा भर गया, सारे घर भर गया। हालेलुया। किन्नियां नूं समझ आ रही है? मकसद होना चाहिए कुछ मंगण दा खुदा दे कोल, बिना मकसद तो दिंदा नहीं। याद रखना मेरी गल, मकसद होना चाहिए कि तुसी खुदा दे कोलों आ मंग रहे तो बेनिफिट की होएगा। जिदा तुसी अजकल दे बच्चे बड़े चलाक है, जिदा मंगते हैं भी मैंने मोबाइल दे दियो मैं पढ़ाई करनी है, हाँ मकसद दस दे, हाँ समझ आ रही है? मेरे लैसन है ऊपर, मेरी स्टडी है ऊपर, वो इंटरनेट भी होना जरूरी है, पैक भी पवा के दियो, ये मकसद है। मां बाप दे अगे रखण दा कि सानू मोबाइल चाहिए, उसका रीजन आया। इस रीति दे नाल खुदावंद दे अगे एक रीजन भी होना चाहिए तुहाडे लई कि प्रभु तू मैनू आ बरकत देगा तो फिर मैं इदां ओदा इस्तेमाल करांगा या करांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी समझ नहीं लगता। तुहाडा प्रोसैसर हैगा 3310 वाला, पहला मोबाइल जड़ा आया सी, हुण 5G चलदा है, ऐदां वाला। तुसीं बहुत स्लो आ, ये ना होवे मगरों आके कोई स्वर्ग चले जाए और तुसीं बैठे रहो कि स्वर्ग हैगा और लोग स्वर्ग च पहुंच भी जाए। इसलिए फास्ट होना पैना है, तेज रफ्तार करनी पैनी है। बाइबल कहता दौड़ च सारे दौड़ते हैं पर जितना फास्ट, एवें नहीं जित होंदा।
लिखिया जिथे वो सारे इकट्ठे सन वो घर पूरा ही भर गया, पूरा, अधूरा नहीं, थोड़ा नहीं, अद्धा नहीं, कहते पूरा घर भर गया। और लिखिया अरे उन्होंने अग जिहियां जीबां वखरियां वखरियां होंदियां विखाई दित्तियां अते ओह उन्हां दे विचों हरेक दे उत्ते ठहरियां। लिखिया तादो सभे पवित्र आत्मा दे नाल किन्ना भर गए, थोड़ा सारा भर गए, कंप्लीटली भर गए। लिखिया वो सभे पवित्र आत्मा दे नाल भर गए। लिखिया और होर बोलियां बोलन लग पे जिवें आत्मा ने उन्होंने बोलन। हालेलुया। समझ आई कि नहीं? वचन समझ आने हैं कि नहीं? वो सब एक थां दे ऊपर इकट्ठे से और वो दुआ मंगते पे खुदावंद दे कोल दुआ करते हैं प्रभु दे अगे। और लिखिया अचानक आकाश दे उपरों एक आवाज आई इदां दी कि बाहर तूफान आया होया। जिदा तूफान आंदा कहंदा इदां आवाज आई। और लिखिया जिथे वो बैठ के दुआ कर रहे सी वो सारा घर भर गया खुदावंद दी हजूरी दे नाल, पवित्र आत्मा दे नाल, ओदे मसा दे नाल, ओदे अभिषेक दे नाल सारा घर भर गया। एवरी कॉर्नर, हर एक छोटे तो वड्डा कॉर्नर, छोटी तो छोटी और वड्डी तो वड्डी जगह खुदावंद दी हजूरी दे नाल भर गई। किन्नियां नूं समझ आ रही? समझ आ रही? खालीपन उदासी का कारण, याद रखना मेरी गल, जिथे खालीपन आ उथे उदासी आ, उथे निराशा आ, उथे परेशानी आ, उथे दुख आ, उथे तकलीफ आ। तुहाडी जिंदगी दे विच अगर किते भी खाली थां है, शैतान उथे उदासी नूं भर देगा, दुख नूं, तकलीफ नूं भर देगा। याद रखना। इसलिए मैं तुहानूं सिखाना चाहता जो खुदा ने सिखाया कि असी अपने आप को पूरा भरना, नको नक भरना कि शैतान ना मिले, शैतान था ना मिले। और लिखा जिथे उस सब इकट्ठे सीगे और सब दे सब पवित्र आत्मा, सब दे सब पवित्र आत्मा दे नाल भर गए। और उस तो बाद तुसी अगर बाइबल नूं पढ़ो, प्रेरितों के काम पूरा पुस्तक पढ़ के देखो कितना चेलियां ने काम किए, बिना डर तो, बिना झिझक तो, दलेरी दे नाल। दलेरी भी उदे तुहाडी जिंदगी च आएगी जदों तुसी पूरे भर दिते जाओगे। जब तक तुसी पूरे नहीं भरे कभी भी दलेरी तुहाडी जिंदगी च नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो कमी तुहानू दलेरी वालों लेके नहीं जान देंगे। दलेरी दे नाल तुसी कुछ नहीं कर सकते। दलेरी दे नाल ओही मनुख खुदावंद दा काम कर सकदा जिहड़ा परफेक्ट है, जिहड़ा सही है खुदावंद दी नज़रां दे विच और दुनिया दी नज़रां। जिहड़ा गुनाहगार या पापी या जां कमियां दे नाल जकड़िया होया वो दलेरी दे नाल सामने नहीं आ सकता। जिहड़ा पाप करदा वो पवित्रताई दे उत्ते कदी प्रचार नहीं कर सकता। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही है? जो नशेड़ी है वो नशे दे छुटकारे दे लिए कदी नहीं दस सकता किसे। किन्नियां नूं समझ आ रही है मेरी गल? अपने आप नूं ऐदां भरना कि जिंदगी दा, शरीर दा और आत्मा दा कोई कॉर्नर खाली ना रहे। ये इदां नहीं भरिया जाता कि अपने आप तुसी भरोगे। तो कहंदा जदों वो सब इकट्ठे हुए, सब दे सब इकट्ठे हुए, जदों चेले एक थां दे उपर इकट्ठे हुए प्रार्थना करते रहे। की करते रहे? प्रार्थना करते रहे। एक शाम की प्रार्थना शुरुआत की है कुछ 2-3 हफ्ते पहले, और मैं 4-5 दिन किते आ नहीं पाया। और मैं जो कल या परसों बैठा इस मीटिंग दे विच शाम दी, और किन्ने लोग उड़ गए। हाँ, किन्ने लोग ही चले गए मतलब डेली प्रेयर दे विच आना बंद हो गए। उतों फिर मैं समझिया खुदा दे वचन नूं कि जिहड़ा स्वर्गपुरा वो पीड़ है। थोड़े लोग उस राह दे उपर चलते हैं,
क्योंकि जिन्हों मकसद पता लग, मतलब पता लग गया, जिन्हों मकसद पता लग गया, जिन्हों मतलब पता लग गया कि इकट्ठे होकर दुआ करन दे नाल की होंदा है, वो कदी मिस नहीं करेगा। पढ़िया ना बाइबल दे विच, वो इकट्ठे होके सब दुआ करते सी एक घर दे विच, एक कमरे च। बाइबल कहंदा खुदा दी हजूरी उतरी, सारा घर भर गया। जदों तुहानू मतलब और मकसद पता लग जाए, मतलब सिगा भरन दा और मकसद सिगा कि खुदा दे काम करन, जदों मतलब ते मकसद पता लग जाए, कदी भी मिस नहीं करोगे, कदी भी बंदगी करोगे, कदी भी प्रेयर मीटिंग नु मिस नहीं करोगे। हालेलुया। किन्ने नु समझ आ रही है? कहंदे सब भर गया, सारा क्या ते घर दे अंदर जो कुछ भी होए वो क्यों ना भरेगा। जे सारा घर दी हजूरी दे नाल भर गया ते जो कुछ ओदे अंदर होएगा वो क्यों ना भरेगा। बाइबल कहंदा जो ने सुलेमान ने जदों हैकल नु बनाया और उन्हें घुटने टेक के खुदा दे अगे इको दुआ कीती, कहंदा प्रभु जो कोई विश्वास दे नाल तेरे अगे दुआ मंगे वो दुआ सुनी जावे इस भवन दे विच। और बाइबल कहंदा खुदा बदल ते न्यायी उस भवन दे विच, उस हैकल दे विच आया और पूरा फिल हो गया। हालेलुया। धुएं दे नाल भर गया पूरा हैकल। और जब तक तुसी अपने आप को भरते नहीं आ तब तक कुछ नहीं होना। मकसद मतलब पता होना चाहिए तुहानू कि अगर डेली प्रेयर रखी हो तो मकसद की हो, तो मतलब की कलियां आशीषां दे ना हो, कलियां बरकतां दे। और जिहड़ा तुहाडा खालीपन है, जिद्दां उदाहरण के तौर पर किसी को पवित्र आत्मा नहीं मिल, खाली है। जिहड़ा वचन दे उपर चल नहीं रहा वो खाली है। जिहड़ा चलण की कोशिश करता है पर चल नहीं पा रहा वो खाली है। क्यों? वो खालीपन जिहड़ा है वो शैतान उथे डेरा ला के बैठा होया। किन्ने नूं समझ आ रही? वो खालीपन दे उपर शैतान डेरा लगा के बैठा होया और वो छोटी दुआ दे नाल और नॉर्मल दे नाल उठेगा नहीं। तुसी देखो कि कोई दुष्ट आत्मा दे नाल जकड़िया होंदा, ओदा छुटकारा करना कितना टाइम लगता है। और जिहड़ा तुहाडे दिल दे खाली थां दे उपर बैठा, तुहाडी जिंदगी और तुहाडी आत्मा दे खाली थां दे उपर बैठा, और उन्होंने उठाना इन्ना आसान नहीं है। तुहाडे किन्ने रिश्ते टुटने, किन्ने संबंध टुटने, तुहानू किन्ना लॉस होना ते फिर जाके उन्हें उठना। किन्ने नूं मेरी गल समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। किन्ने संबंध टुटदे, किन्ने रिश्ते टुटदे आ, किन्ना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पैंदा फिर उठदा है। नहीं तो एक मनुख इसी वहम दे विच बैठा रहिंदा, करना है और प्रभु दा काम भी करना, ऐदा नहीं हो सकता। रिश्ता भी रखना है और प्रभु दा काम भी करना, ऐदा नहीं हो सकता। दुनियावी प्यार भी रखना और खुदा दा प्यार भी जाहिर करना, ऐदा नहीं हो सकता। तुहानू शैतान नू उठाना पेगा अपने दिल दी जमीन तो, इसलिए वो बीज डिगदा और पुंगरना नहीं है। बचन दा बीज तुहाडे दिल ते डिगदा आ पर वो उगदा नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान बैठा पिया हिरदे दे उपर या हिरदे दे अंदर। वो बीज डिगदा आ और वो खा जाता है। किन्ने नूं समझ आ रही है? जदों खेत दे विच बीज किसान बीजदा ते डराउणा लगाउंदा है, कोई कपड़ा लगाउंदा जिहड़ा हिलदा रहे और पक्षी नूं पता लगे कि कोई है, और वो डर दे मारे बैठदा नहीं है या बीज नूं चुगदा नहीं है। किन्ने नूं समझ आ रही है? एक काम वचन दा शैतान दे लई, और तुहानू ओनू उठाना पेगा और इन्ना आसानी दे नाल उठदा नहीं है। तुहानू कुछ बहुत कुछ करना पेगा। तुहानू दस्सिया है, तुहानू गुस्सा दिखाना पेगा किसी मनुख नूं नहीं, शैतान नूं। फिर तुसी अपना जिहड़ा हर एक कॉर्नर जदों तुसी फिल कर देता, फिर शैतान नूं थां नहीं मिलेगा। बड़ी दलेरी आंदी। अगर तुसी किसी टाइम भी परफेक्शन दे विच चले हो पूरे रीति दे नाल, ते फिर तुहानू याद आएगी मेरी गल हुण कि वो कितना दलेरी दे नाल बंदा चलदा। और जिस मनुख दे अंदर कोई कमी है, ओदे अंदर दलेरी दा नाम कदी नहीं आ सकता। चेलियां दे अंदर जदों पवित्र आत्मा नहीं सीगा, दलेरी है ही नहीं सी उन्हां दे अंदर, लुकदे फिरदे सीगे, छुपदे फिरदे सीगे। पर बाइबल कहंदा जदों इदां 35 कोस दे दिन वो प्रार्थना करन लगे, पवित्र आत्मा उतरिया उन्हां दे उपर
इन्ना दलेरी दे नाल भर गए, इन्ना दलेरी दे नाल भर गए। पतरस डर गया लोगों के कोलों, कहंदा मैं नहीं जानता यीशु मसीह नूं, कहंदा मैं नहीं जानता। हले कि नाल रहिंदा रहा, काम देखे आ, सब कुछ होया उहदी अखां दे सामने, पर डर गया। क्यों? जिस दिन तुसी अपने आप को फिल कर दोगे उस दिन दलेरी काम करेगी। जिस दिन तुसी अपने आप को जब तक फिल नहीं करते, भरते नहीं अपने आप को पूरा नको नक, तब तक दलेरी कम नहीं करेगी जब तक तुसी भरते नहीं है। जिस दिन भर गए उस दिन दलेरी काम करेगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। किन्नियां नूं समझ आ रही? समझ आ रही है? सेकंड संत मत्ती दा अंजील खोलिए मेरे नाम। संत मत्ती दा अंजील ओदा 15 नंबर अध्याय ओदा 10 और 11 नंबर पंक्ति नूं मैं पढ़दा, तुसी सुनना बड़े ध्यान दे नाल। संत मत्ती दा अंजील ओदा 15 नंबर अध्याय ओदा 10 और 11 नंबर पंक्ति लिखिया, उसने लोकां नूं कोल सद के उन्हां नूं आखिया, सुनो अते सुनो और बोलते नहीं, सुनो और समझो। मतलब सुनन दे नाल समझना बड़ा जरूरी, इकल्ला सुनना काफी नहीं है। लिखा यीशु मसीह ने लोगों को कोल सद्या, मतलब जे तुसी यीशु मसीह दे कोल आ रहे हैं प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, संगति के द्वारा, कोल आना अच्छी गल है, सुनना अच्छी गल है, समझना सब तो अच्छी गल है। हालेलुया। मैं दसिया ना, जो मतलब ते मकसद समझ आ गया तो फिर तुहानूं पता लग जाएगा कि कितना जरूरी है डेली प्रेयर दे विच बैठना, परिवारक रूप च दुआ करना कितना जरूरी है। जिस दिन तुहानूं मकसद ते मतलब पता लग गया, जिन्हां नूं मकसद और मतलब नहीं पता, फैमिली प्रेयर दा उन्हां दे घरां च फैमिली प्रेयर नहीं हुंदी। परिवारक रूप दे विच उन्हां दे घरां च दुआ नहीं होती। इसलिए शैतान फिर कदी बच्चियां तो कम, फिर कदी मां दे विचों कम करदा, कदी बाप दे विचों कम करदा, ताइयों नशा नहीं छड्ड के जांदा, परिवार दे विचों गालां नहीं छड्ड के जांदियां, तंगी नहीं छड्ड के जांदी, गरीबी नहीं छड्ड के जांदी। मैं दस्सिया जो मकसद ते मतलब तुहानूं पता लग गया कि फैमिली प्रेयर दा मतलब और मकसद की है, ते तुसीं जरूर करोगे, तुसी कदी नागा नहीं पाओगे। लिखा जदों इकट्ठे होके दुआ कर रहे थे ते खुदा दी हजूरी उतरी, सारा घर भर गया उहदी हजूरी दे नाल। बोलो हालेलुया। ते तुहाडे घर नहीं भरनगे, तुहाडे कमरे नहीं भरनगे, हाँ खुदा दी हजूरी उतरेगी नहीं तुहाडे घर च। जिस दिन मतलब ते मकसद पता लग गया उसी दिन तो शुरू कर दूंगे। जे अज पता लग गया तो अज तो ही शुरू कर दूंगे। तुसी इकट्ठे होकर दुआ करन दे विच कितना बेनिफिट है। और लिखिया, यीशु मसीह ने लोकां नूं अपने कोल सद्या और आख्या, कहंदे सुनो ते समझो कि मैं की कहना चाहना, मैं की दसना चाहना, मैं की समझाना चाहना है। तो इकल्ला सुनियो ना, समझना भी है। लिखिया कि जो कुछ मुंह दे विच जांदा आ सो मनुख नूं भरिष्ट नहीं करता, बल्कि जो मुंहों निकलदा आ सो मनुख नूं भरिष्ट करदा। इस तो पहला इसलिए खुदावंद ने कहा सुनो ते समझो, कि जो कुछ भी असी खा रहे हैं, चाहे अंडा, मीट, मच्छी, दाल, फुलका, जो भी जो कुछ भी खा रहे हैं, वो तुहानूं भ्रिष्ट नहीं करता, वो तुहानूं पापी नहीं बनाउंदा, वो तुहानूं गुनाहगार नहीं बनाउंदा, वो तुहानूं परमेश्वर दे अगेंस्ट नहीं लेके जांदा जो खाओ तुसी। पर जो बाइबल कहता मुंह दे विचों निकलदा है, की निकलदा है? जदों किसी दी चुगली निकलदी, जदों किसी दी बुराई निकलदी, जदों किसी दी निंदियां निकलदी, जदों गुस्से दे विच गालां निकलदियां,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਨਿਕਲਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਨਿਕਲਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਪਾਪੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ, ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਨਕੋ ਨਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਕੋ ਨਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਔਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਸਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਭਰ ਲਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ ਗਲੇ ਤੱਕ, ਨੱਕੋ ਨੱਕ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ, ਨਾ ਲਾਲਚ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਲਾਲਚ ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, ਪਾਪ ਕਰਨਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਢਵਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਔਰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਪ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਪ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਪਾਪ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮਤਲਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਭਰਨਾ ਆ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਮਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੋਲੋ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਬਰਕਤ ਪਾਏ। ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਭਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਡੁੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਡੁੱਲੇਗਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਭਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਏਦਾਂ ਉਹ ਸਰੋਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭਰੇਗਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਮਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸੋਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਗਰ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆ, ਫਿਰ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਚੁਗਲੀਆਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਲਮੀ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, संत लूका दा अंजील ओदा 5 नंबर अध्याय और ओदा 1 नंबर पंक्ति तो मैं पढ़दा, तुसी सुनना बड़े ध्यान दे नाल। बहुत बार तुसी इहनू अपने बाइबल च पढ़िया भी है,
बहुत बार इस स्टोरी ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ भी है, पर अज आप थोड़ा जिहा गहराई दे विच जाना। इदां ही नहीं अपने आप ਨੂੰ बंदा फिल कर सकता, इदां ही नहीं अपने आप ਨੂੰ बंदा भर सकता, इन्ना ईजी नहीं है। मैं तुहानूं पहला भी दस्सिया और हुण भी दसदा, खालीपन निराशा लैके आउंदा है। जिंदगी दे विच अगर एक कॉर्नर भी तुहाडा खाली रह गया, वो तुहाडी जिंदगी दे विच उदासी पैदा कर देगा, डिप्रेशन पैदा कर देगा, निराशा पैदा कर देगा और तुहानूं परेशान कर देगा, तुहानूं भी और तुहाडी फैमिली नूं भी। इसलिए अपने आप नूं पूरा गले तक भरना, नको नक भरना बहुत जरूरी है कि शैतान नूं थां ना मिले। हालेलुया, हालेलुया। लिखिया कि इउं होया कि जां लोग उहदे उत्ते डिगदे और परमेश्वर दा वचन सुनदे सन, तां ओह गनेसरत दी झील दे कंढे खड़ा सीगा। लिखिया ते ओहने झील दे कंढे दो बेड़ियां लगियां होईयां वेखियां और माछी उन्हां दे विचों निकल के अपने जालां नूं की करदे पे सीगे, की करदे सीगे, धो रहे सीगे। उसने उन्हां बेड़ियां दे विचों एक ते जो शिमयोन दी सीगी चढ़ के उस तो चाया जो कंडियो रती को हटा ले ते ओदे उत्ते बैठ के बेड़ी तो लोकां नूं उपदेश देण लगा। ते जाओ वचन कर हटिया तां शिमयोन नूं कहा कि तू डूंगे पानी दे विच लै चलो अते शिकार दे लई की करो, डूंगे पानी दे विच लै शिकार दे लई की करो, जाल पाओ। समझण वाली गल यह है कि पहला उन्होंने उपरों उपरों जाल पाया, समझना, ते जाल खाली रहा। पहले उन्होंने अपनी इच्छा के नाल जाल पाया, ईवन की एक्सपीरियंस बंदा मछियां फड़न दे विच। सुनना हुण तुहानूं वचन आसानी दे नाल समझ आएगा। हुण उत्थे पहुंच गया, हुण वचन समझण दी जरूरत है। टाइटल मैं तुहानूं बता चुका। उन्होंने अपनी मर्जी के नाल पूरी रात मेहनत की। देखो कितना समा लगा, काम थोड़ा ही सीगा ब्लेसिंग्स नूं लैण दा। एक तरीका मैं तुहानूं दस्सिया है, जदों मतलब ते मकसद पता लग जाए फिर समय भी घट जाता बरकत प्राप्त करन च। किन्नियां नूं समझ लगी मेरी गल? यीशु मसीह ने कहा चल किथे ले चल, उपरों उपरों बाइबल पढ़न दे नाल कुछ भी हासिल, उपरों उपरों दिखावे दे लई दुआ करन दे नाल कुछ भी हासिल, जद तक घरों इच्छा रख के नहीं आवांगे कि मैं जदों जुंडी दे विच बैठ के दुआ करनी मैनू ये वाली बरकत मिलनी आ या मैनू ओ वाली बरकत मिलनी आ कि पूरा घर खुदाबंदी हजूरी दे नाल भर जाएगा, ते ओ मैनू भी पूरा भर देगा। जदों तक ये मतलब और मकसद नहीं पता लगेगा फिर तुहाडा बंदगी दे विच इकट्ठे हो के दुआ दे विच बहना भी तुहानूं खाली करके रख देगा। समझ आ रही है कि समझना? ऊपरों लंघ जाएगा नहीं तो तुहानूं मकसद ते मतलब पता होना चाहिए। आशीष नूं प्राप्त करने दे लई समय घट जाएगा अगर तुसीं गहराई दे विचों दी उस आशीष नूं प्राप्त करने की कोशिश करोगे। काम अद्धे पौने घंटे का सीगा और पतरस नूं पूरी रात लग गई। समझना, अज सानू भी पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए किन्ने महीने लग गए, किन्ने साल लग गए, पर सानू हले तक ये नहीं समझ लगी कि इहनूं प्राप्त किद्दां करना, चंगियाई नूं प्राप्त किद्दां करना, मसां नूं लैणा किद्दां, खुदावंद दी हजूरी नूं अपने अंदर अपने घर दे अंदर लैके किद्दां आउणा, पवित्र आत्मा नूं सदा अपने नाल और उहदी गाइडेंस दे विच रहना किद्दां, सानू यही नहीं हले तक समझ लगा। पतरस ने इसीलिए सानू समय लग रहा ना, इसीलिए सानू समय लग रहा, हले भी असीं खाली। मैं तुहानूं दस्सिया खालीपन निराशा का कारण, उदासी का कारण। हुण मैं पुछदा जिन्हां दे कोल पवित्र आत्मा नहीं है वो स्वर्ग नहीं जा सकते, ये सच है बाइबल आखदा। और फिर ये जिन्हां नूं नहीं मिलिया कितनी निराशा की गल है उन्हां दे लई, जिन्हां नूं हले तक नहीं मिलिया। कि निराशा की गल नहीं है, बोलते नहीं कि ये उदासी की गल नहीं है। जदों नाल दे नूं मिल जाए तुहानूं ना मिले, जदों फिर किसी होर नूं मिल जाए तुहानूं ना मिले, जदों फिर किसी होर नूं मिल जाए तुहानूं ना मिले,
अगर तुसी दो जने बीमार है, एक नूं चंगियाई मिल जाए और दूजे नूं ना मिले, दूजे ने कितनी निराशा की गल है कि नहीं? एक खालीपन जिहड़ा निराशा लैके आउंदा, जिंदगी दे विच उदासी लैके आउंदा, परेशानी लैके आउंदा। इसलिए जिंदगी दे विच खाली थां नहीं होना चाहिए, इनू भरना है खुदावंद दे मसां दे नाल, खुदावंद दे अभिषेक दे नाल, उहदे वचन दे नाल, उहदे सामर्थ दे नाल, उहदे पवित्र आत्मा दे नाल। लेकिन मसीह ने क्या पतरस डूंगे दे विच लै चल। पतरस ने कोई सवाल नहीं किया, देखो सिर्फ एक गल कही, सुनना लिखिया जाओ वचन कर हटिया। मतलब यीशु मसीह ने जो पतरस की बेड़ी के ऊपर बैठे और उन्होंने क्या कंडियो थोड़ा जिहा हटा ला, क्योंकि लोग मेरे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। और कंडियो जो बेड़ी पानी तक लैके गए आ और उत्थे खड़े होके कश्ती के ऊपर यीशु मसीह ने वचन सुनाया लोगों को, और पतरस खड़ा सुनदा सी। समझ लगे, बहुत दूर नहीं चला गया, जो वचन लोगों ने सुनाया वो पतरस ने भी सुनिया। और फिर उस तो बाद की आख्या यीशु मसीह ने की आख्या, कहना शमयोन लिखिया डूंगे पानी दे विच लै चलो और शिकार दे लिए अपने जाल पाओ। लिखिया शमयोन ने उत्तर दिता कि स्वामी जी असी सारी रात मेहनत की पर कुछ ना फड़िया, तद भी कहना तेरे आखण नाल मैं जाल तुसी रिस्पोंड नहीं करते कि मैं थोड़ा जा होर गहराई च तुहानूं लै जावां। इन्ना एक्टिव होके तुसी सुनते नहीं पे, या तुहानूं आदत नहीं है और मैं तुहानूं सिखाना चाहता और तुसी सीखते भी नहीं। क्योंकि जिहड़ा परिचर आ जदों उहनूं अगे जोशीले बंदे दिखे ना तो खुद जोश दे विच आ जांदा। समझ आ रही है कि नहीं? अगे डेड बॉडियां पईयां होईयां, किन्ना गल्लां करे बंदा। हाँ कमाल है, बड़ी उदासी की गल है तुहाडे लई। लिखिया वचन कर हटिया, जब शमून नूं कहा भाई डूंगे पानी दे विच लै चलो ते शिकार दे लिए अपने जाल पाओ, ते शमयोन ने उत्तर दिता स्वामी जी असी सारी रात मेहनत की पर कुछ भी ना फड़िया, पर तद भी तेरे आखण दे नाल असी जाल पावांगे। समझ आ रही है गल कि नहीं? समझना बड़ा जरूरी है, सुनना ते समझना बड़ा जरूरी है, मकसद ते मतलब का पता होना बहुत जरूरी है। पूरी रात उन्हें मेहनत की, समय भी बहुत लग गया और हासिल भी कुछ नहीं होया। अज दे मसीह लोग भी इदां दे जो बरकत प्राप्त करना चाहते हैं, समय भी बहुत लग गया है पर आशीष फिर भी हाथ नहीं लगी, पवित्र आत्मा फिर भी पल्ले नहीं पिया, ब्लेसिंग्स हल्ले भी हाथ च नहीं आई है, समय भी बहुत लंघ गया। पर यीशु मसीह ने की क्या? पतरस गहरे दे विच लै चल, गहराई च चल, बाइबल दी मसीहत दी गहराई च चल, क्रिश्चियनिटी नूं गहराई दे नाल समझ, उपरों उपरों नहीं। समझ आ रही है कि नहीं? गोताखोर गहराई च जाता है, फिर उन्होंने महंगे मूल्य मोती मिलते, उपरों उपरों कुछ नहीं मिलता। समझ आ रही है कि नहीं? कहते पतरस गहराई च लै चल, गहरे च लै चल, डूंगे च लै चल, जिथे कोई भी नहीं जाता, बहुत घट लोग जाते हैं, उथे लै चल। जे तुहानूं तैरना नहीं आता, तुसी भी समुद्र के किनारे तक ही रहोगे, सेंटर तक नहीं जाओगे। कि मैं सच बोलदा कि नहीं? कि मैं सच बोलदा कि नहीं? और जिन्हों तैरना आंदा वही गहराई दे विच जा सकदा, जेड़ा कैपेबल है वही जा सकदा, जेड़ा योग्य है वही जा सकदा। कहंदे पतरस गहरे दे विच लै चल। जब तक गहराई नूं नहीं समझोगे, गहराई नूं फील नहीं करोगे, तब तक अपने भुल जाओ सकते हैं, भुल जाओ कि तुसीं अपने आप नूं फील कर सकते हैं। फील करना बहुत जरूरी है। लिखिया उस तो बाद की होंदा है, मैं पढ़दा तुसीं सुनना। क्रिश्चियनिटी नूं गहराई दे नाल समझना बड़ा जरूरी है। लिखिया जब उन्हें इदां कीता तो बहुत सारिया मच्छियां घेर लईयां ते उन्हां दे जाल टुटन लग गए। हालेलुया। समझ आई कि नहीं? समझ आ रही है कि नहीं?
लिखिया जदों उन्होंने यीशु की गल नूं मन्निया ते बहुत सारिया आशीषां घेर लईयां, बहुत सारी अमीरी घेर लई, पैसा घेर लिया। मतलब मच्छियां उन्हां दा पैसा है, वो बिकेगियां, पैसा आएगा, अमीर होणगे, रुतबा वधेगा, नाम होएगा। हाँ, बहुत यीशु मसीह की गल मनना और गहराई च जाना। अमीरी नूं ले लिया, ब्लेसिंग्स नूं ले लिया, हाँ, नाम नूं ले लिया, शौहरत नूं ले लिया। समझना इस गल नूं। सिर्फ कदों जदों यीशु की गल नूं मन्निया। यीशु कहंदे पतरस गहरे च लै जा, कहंदा प्रभु सारी रात मेहनत की, कुछ भी हासिल, मतलब सारी रात, और मैनूं लगदा कि अद्धा पौना घंटा लगा होगा उन्हां नूं, वध तों वध 2 घंटे, पर सारी रात तो घट समय लगा होएगा ब्लैसिंग्स नूं लैण दे लई। कहंदा इन्नी ब्लैसिंग्स उन्हां दे जाल टुटण लग गए, टुटण लग गए। समझ आ रही है? गहरे दे विच जाना मतलब फिल करना अपने आप को। किनारे ते रहना लत्तां ही डुबदियां है मसी। ये भेद आ, समझना इस गल। जे वचन उपरों उपरों पढ़ोगे तो उपरों उपरों ही उपरों हो जाना। जे दी गहराई च जाना तो बहुत गहराई है। किनारे ते रहोगे तो पैर ही डुबणगे, लत्तां गोडे तक डुबणगे बस। अगर गहरे दे विच जाओगे तो पूरा डुब जाओगे। समझ आ रही है मेरी गल? मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं कि तुसी मर जाओगे, मतलब तुसी पूरी ब्लैसिंग्स नूं लाओगे, ऐदां फिल हो जाओगे, गले तक भर जाओगे, सिर तक भर जाओगे पूरा। समझ आ रही है कि नहीं? इसलिए खुदा कहता गहरे दे विच चल पतरस, उपर उपरों नहीं। कहता गहरे दे विच लै चल। और जदों गहरे च गया, पूरा भरिया, ते ओदे जाल भी टुटण लग गए। मतलब इन्नी ब्लैसिंग्स ओदे हाथ लग गई। और समा भी घट गया। पहला सारी रात बिताई, कुछ नहीं मिलिया। फिर जदों गहराई च गया और यीशु की गल नूं मन्निया, समय घट गया और बरकत भी बहुत आत दे नाल मिली। सारा चर्च बोले हालेलुया। किन्नियां नूं समझ आ रही है? मैं किते होर अच्छे तरीके दे नाल समझावां जे तुसीं रिस्पोंड करो तां, पर अगे प्रोसैसर छोटा बैठा है 2G। हाँ, मैं कदों गल कही हुंदी है ते कदों जाके तुहाडे पल्ले पैंदी, तद तक समय निकल जाता। सुनो, लिखिया उन्हां जदों इदां कीता ते बहुत सारिया मच्छियां नूं घेर लिया। मतलब अपनी ब्लैसिंग्स नूं घेर लिया। घेर लैण मतलब समझदे हो? फिर वो खोई नहीं जा सकती, फिर वो छीनी नहीं जा सकती, फिर शैतान उन्होंने चुरा नहीं सकता। घेरन का मतलब यह आ, तुसी उन्होंने अपने दायरे च लियांदा, प्रोटेक्शन दे विच लियांदा, अपने बल दे अंदर लियांदा, फिर उन्होंने कोई खो नहीं सकता। लिखिया बहुत मच्छियां की कर लईयां, घेर लईयां, और उन्हां उदासी खुशी दे विच बदल गई। सारा चर्च बोले खाली जाल धोरे सिगे पूरी रात मेहनत करन तो बाद। समझ आ रही है मेरी गल कि नहीं? पूरी रात मेहनत की और कुछ भी खास होया, फिर भी जाल धो रहे आ। उदास मुंह दे नाल, उदास मन दे नाल, निराशा दे नाल भी सारी रात मेहनत करके कुछ भी हासिल नहीं होया। हाँ, और कि उन्होंने बहुत मच्छियां घेर लईयां, और जदों उन्होंने जाल टुटन लग गए, उन्होंने अन्ना देख नहीं करते। लिखिया इन्नियां मच्छियां उन्होंने घेर लईयां कि इथों तक कि उन्होंने जाल टुटन लग गए। बाइबल कहता मैं तेनों इन्नी बरकत दवांगा, तेरे को रखण नूं थां नहीं होएगा। पर ये उन्हें वफादार मनुख दे नाल गल कीती, सारियां दे नाल नहीं। जेड़े अपनी नेक कमाई चो 10वां हिस्सा कड्डण वाले आ, ईमानदारी दे नाल भेंटां देण वाले आ, उन्हां दे नाल गल कीती। कहंदे मैं तेनों इन्नी बरकत दवांगा, तेरे को रखण नूं थां ओदे जाल छोटे पै गए होते। लिखिया जब उन्होंने बहुत मच्छियां घेर लियां तो उन्होंने जाल टुटन लग गए। तद उन्होंने अपने सांझियां नूं, जेड़े नाल दे मछुआरे सीगे,
और दूजी बेड़ी दे उत्ते सन उन्होंने सहनत की जो आन के साडी की करो मदद करो। मतलब तुहाडा अपने आप नू भरना दूसरियां दे लई बरकत दा कारण हो सकदा। सारा चर्च बोले। किन्नियां नू समझ आ रही है कि हुण कड़ी ना कड़ी जुड़दी पई। कहंदा मैं तैनूं ओ जल दवांगा जिहदे नाल तुहाडे अंदर सरोता बन जाएगा, वो डुलना शुरू होएगा। पतरस गहराई च गया, यीशु दी गल नूं मन्निया और इदां दा सरोता बन गया। इन्नियां मच्छियां घेर लईआं, दूसरे मछुआरियां दे लई भी आशीष दा कारण बनिया। समझ आ रही है? हुण कड़ी ना कड़ी जुड़दी आ। हुण जिहड़े समझदार आ उन्हां नूं बड़ा आनंद आ रहा होना वचन सुनन लगे, और जिहड़े नहीं समझदार आ रब ही रखवाला उन्हां दा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब आनंदित है? मैं फिर पूछदा, सब आनंदित है? लिखिया मसीह दे विच सदा आनंदित रहो। मसीह दे विच सदा आनंदित रहो। और अगे सुनो बाइबल की आखिर कहंदा, सो आए और वो दोवें बेड़ियां अजिहियां भर लईआं जो ओ डुबण लग गईयां। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं? गहराई च जाना और अपने आप को भर लेना, हाँ फिल कर लेना। फिर बरकत प्राप्त करने से समय भी घट जाता और बरकत भी ज्यादा मिलती है। और वो बरकत जी मिलती है और दूसरिया के लिए भी बरकत का कारण बनती है। और वो बरकत जो दूसरिया के लिए कारण बनती है बरकत का, तो फिर उस तो बाद की होता? बाइबल कहता कि वो दोवें बेड़ियां अजिहियां भर लईआं कि जो वो डुबण लग गए। उन्हां दी कश्ती डुबण लग गई। इन्नियां मच्छियां, इन्ना पैसा, इन्नी ब्लैसिंग्स मिल गई। समझ आ रही है कि नहीं? हाँ, गहराई दे विच जाण दा ये फायदा है। मतलब ते मकसद पता होना चाहिए कि असीं इत्थे की करते पे। जे असीं घर च फैमिली प्रेयर करनी है तो उसका मतलब ते मकसद की है? हालेलुया। और लिखिया जदों ये काम हो गया उस तो बाद की होया? कहंदे शमौन पतरस ये वेख के यीशु दे पैरी पिया अते बोलिया, कहंदा प्रभु जी मेरे कोलों चलिया जा, क्यों जो मैं पापी बंदा आ। लिखिया इन्नियां मच्छियां फड़न करके ओ ते ओदे नाल दे सभे की होए? हैरान होए। कहंदा प्रभु मैं पापी बंदा, मेरे को समझना बहुत जरूरी है। क्यों प्रभु ने क्या गहराई च चल? क्यों पतरस की बेड़ी च बैठा? क्यों उथे कलाम सुनाया? क्यों पतरस ने सुनिया? फिर क्यों पतरस ने यीशु की गल नूं मन्निया? समझण दी जरूरत है। और इन्ना कुछ होने तो बाद भी कहता प्रभु मैं की हाँ? पापी है। मैं एक पापी मनुख है। तुहानूं पता जिहड़ा मनुख मनदा है वह परमेश्वर के मन नूं पाउंदा है, जिहड़ा अपनी गलती नूं मान लैंदा है। पतरस कहंदा मैं पापी बंदा है। सुनो लिखिया कहंदा प्रभु मेरे कोलों दूर चला जा, कहंदा क्यों जो मैं पापी बंदा। कहंदा इन्नियां मच्छियां फड़न दे करके वो ते ओदे नाल दे सारे हैरान सीगे। इसे तरह कहता जब्दी का पुत्र याकूब ते यूहन्ना भी जो शमौन दे सांझी सन हैरान होए। तद यीशु ने शमौन नूं आख्या ना डर, कहता इतों अगे तो मनुखा का शिकारी होवेगा। लिखिया तद वो अपनियां बेड़ियां कंडे लियाए ते सबों कुछ छड्ड के ओदे मगर दोबारा फिर वो काम नहीं किया। दोबारा फिर उस काम नूं जो कि उन्होंने पापी कहलावे उन्हें अपने दिल च आउण नहीं दिता, क्योंकि गले तक भर लिया अपने आप, गले तक भर लिया अपने आप को पूरा फिल कर लिया। ते फिर वो काम जो कि मनुख नूं पापी कहलाउण उन्होंने फिर वो दोबारा नहीं किए। लिखिया वो सब कुछ छड्ड के ओदे मगर हो तुरे। किन्ने मजा रही। फिर वो वाकई यीशु दे पिछे हो तुरे। फिर मच्छियां फड़ियां नहीं उन्हें, फिर उन्हें मनुख फड़े। बोलो हालेलुया।
हालेलुया। गहराई च जाना, अपने आप को भरन का मतलब और मकसद तुहानू समझ आना चाहिए। पवित्र आत्मा मंगदे, प्रभु मैनू दे, प्रभु मैनू दे, प्रभु मैनू पवित्र आत्मा दे नाल तेनू मिल गया, मैनू भी दे। तुहाडा मकसद की है प्राप्त करने का? हाँ, मतलब की है प्राप्त करने का? खुदावन नू दसो तो सही कि प्रभु जो तू मैनू पवित्र आत्मा दवे तो मैं इदा उन्होंने इस्तेमाल करांगा। फिर ही हो देगा ना। समय घटाएगा कि रात लग गई पतरस, उन्हें समय घटा दिता, कहता गहराई च चल ते फिर की कर, सज्जे पासे। हालेलुया। सज्जा पासा जित का प्रतीक है। तुसी लोगों ने लिखा है तो तुसी मरकुस और यूहन्ना दे विच जदों पढ़ोगे और थां ते इदां लिखा सज्जे पासे की कर, चाल पा। जिद्दां जिन्हें देखा उन्हें उदां लिख दिता, पर यह भी साडे लई बरकत का कारण है। हालेलुया। मकसद तुहानू जाहिर करवाना पेगा यीशु मसीह नू कि यह चीज मैनू चाहिदी आ, ये तू जदों मैनू देगा तो ओदा बदला मैं किद्दां दे पाएगा, ओदा फायदा की होएगा। प्रभु अगर तुहानू ब्लैसिंग दे देगा, बहुता पैसा दे देगा, ओदी ब्लैसिंग्स तुहानू मिल गई आ, प्रभु नू ओदा की फायदा? जिंदगी तुहानू मिल गई, तंदुरुस्ती तुहानू मिल गई आ, प्रभु नू ओदा की फायदा? ये चीज तुहानू दसनी पेगी खुदा नू। ते फिर देखियो वो समय भी घटाएगा और जल्दी बरकत दे देगा। चर्च बोले, सारा चर्च बोले हालेलुया। और इकट्ठे होकर दुआ करने का मतलब समझ आ गया कि नहीं? मतलब और मकसद समझ आया कि नहीं? कि अगर असी चर्च दे विच इकट्ठे होकर दुआ करते ते ओदे उस दौरान की होंदा है? अगर असी परिवारक रूप दे विच बैठ के बच्चों दे नाल, अपने माता पिता दे नाल बैठ के फैमिली प्रेयर करते हैं, तो ओदा मतलब ते मकसद पता लगा कि नहीं लगा? हाँ, ये नहीं लगा? बोलते नहीं, आवाज नहीं आ रही। लग गया पता कि नहीं लग गया? बच्चा जिद करेगा क्योंकि बच्चा हले दुनियावी कामों दे विच है, इसलिए वो प्रेयर च बैठेगा नहीं, पर मां बाप का फर्ज है धक्के दे नाल उहनूं बिठाउणा। जिद्दां मां पहला जिद करती है जां उहनूं डांटदी है खाना खिलाउण दे लई, उहनूं खेलना पसंद है बच्चे नूं, पर मां जिद करके कहती है भी नहीं पहला खाना खा। इदां तुहाडी जिद होनी चाहिए बच्चे दे लई, डांट होनी चाहिए कि पहला प्रार्थना च बैठ, फैमिली प्रेयर दे विच बैठ। किन्नियां नूं समझ आ रही है? जिन्हों इहदा मतलब ते मकसद पता लग गया, वो कभी भी फैमिली प्रेयर मिस नहीं करेगा और चर्च की प्रेयर नूं कभी मिस नहीं, क्योंकि उन्हें पता लग इकट्ठे हो के खुदावंद दी हजूरी उतरती है। खुदावंद दी जदों हजूरी उतरती है और मनुख नूं पूरा भर दिंदी है, और जदों मनुख पूरा भर जाता है तो फिर दलेरी उहदे अंदरों काम करती है। सारा चर्च बोले हालेलुया। किन्नियां नूं समझ आ रही है? समझ आ रही है? बोलो हालेलुया। बोलो मैं आशीषित हूं। खुदावंद तेरा धन्यवाद अज दे इस पवित्र वचन दे लई। आमीन। आइए सब अपनी अखां नूं करिए, सब दुआ करिए। सब प्रार्थना करिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद यीशु मसीह, भला करने वाले परमेश्वर, तुहाडा धन्यवाद अदा करते हैं। लिखिया पेंतीकोस्त दे दिन सब एक थां ते इकट्ठे होकर दुआ कर रहे थे। स्वर्ग खुलिया, आसमान खुलिया, और लिखिया वो थां जिथे इकट्ठे होकर दुआ कर रहे थे
सारा खुदावंद दी हजूरी दे नाल भर गया, खुदावंद दी हजूरी दे नाल भर गया। लिखिया उन्होंने पवित्र आत्मा उतरदा अग दी न्याई नजर आया और अलग अलग बोलियां बोलन लग गए जिमें आत्मा ने उन्होंने बोलन दिता, लेकिन वो सब पवित्र आत्मा दे नाल भर गए। रहन दे रे बे बाबा शखत बाला 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 मेरे बंदा नमन से मेरे बिंदा ना थारा बाला रकर रबा। जो मनुख दे अंदर है सोई बाहर आएगा। अगर पवित्र आत्मा अंदर है तो प्रार्थना बाहर आएगी, दूसरे के लिए आशीष बाहर आएगी, छुटकारा बाहर आएगा, आनंद बाहर आएगा, पर पूरी बाहर आएगी। कहते जो मेरा दिता जल पींदा कदी प्यासा नहीं रहिंदा, कदी थुड़दा नहीं है, कदी खाली नहीं रहिंदा, कदी उदास नहीं रहिंदा, निराश नहीं रहिंदा। जो मेरा दिता जल पींदा ओदे अंदर मैं एक सरोता बना दिंदा और वो सरोता इतना फुटदा कि वो फिर डुलना शुरू हो जाता है, इन्ना भर दिंदा है कि वो डुलना शुरू हो जाता है। प्रभु अज साडे नाल इसी रीति दे नाल होवे, तेरे लोगां दे नाल इसी रीति दे नाल होवे। मेरे प्रभु धन्नवाद दे करदे सारी गल्लां बातां दे लई, दुआ नूं सुनिया बरकत दित्ती, असी दिलों तुहाडा धन्नवाद दे करदे हैं प्रभु। अच्छे वचन दे लई, अच्छे शब्दां दे लई, अच्छे तज़मे दे लई धन्नवाद दे करदे प्रभु। मेरी दुआ है तुहाडे लोगां दे लई जिस तरह से सलामत लैके आए वापस जाण च भी बड़ी मदद और सहायता करना। और मैं तुहाडे लोगां दे लई दुआ मंगदा, जो अपनी नेक कमाई चो दान दसवंत लैके आए उन्होंने कबूल कर लेना, बड़ी बरकत देना मेरे प्रभु। कमाइयां च बरकत पाना, जॉब नु ब्लेस करना, बिजनेस नु ब्लेस करना प्रभु, हर पक्षों संभालना प्रभु, आत्मक तरक्की देना, पर पूरी देना खुदाबंद। और असी दिलों तुहाडा धन्नवाद करदे सारियां गल्लां बातां दे लई। दुआ नूं सुनिया बरकत दित्ती मसीह यीशु दे नाम विच मंगदे आं, हालेलुया। आइए सब इसी तरह अपनी अखां नूं बंद करिए, बरकत दे कलमे च चल। साडे पिता दा प्यार, प्रभु यीशु मसीह दी किरपा और पवित्र आत्मा दी संगत साडे सारियां दे नाल, प्रभु दे तमाम मसीह मुकद्दस लोगां दे नाल हुण तो लैके खुदावंद दी दूसरी आमद तक हुंदी रवे, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे सच्चा जिंदा ते शक्तिशाली नाम च तुहानूं सबना नूं शांति मिले।